अरे देवर जी, मेरी ब्रा का हुक नहीं लग रहा तो हेल्प कर दो। वो मुझे पार्टी में जाना है और लेट भी हो रहा है, तो प्लीज थोड़ी हेल्प कर दो। ठीक है भाभी, लगा देता हूँ। भाभी कौन से वाले में लगाना है? देवर जी, जितना टाइट हो सके उतना टाइट कर दीजिए। ठीक है भाभी, मैं सबसे आखिरी वाले में लगा देता हूँ। ठीक है। लग गया भाभी जी। थैंक यू देवर जी। देवर जी, वैसे आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाभी, वो मुझे बाहर जाना, जरा दोस्त इंतजार कर रहे हैं मेरे। अच्छा ठीक है, जाइए। जी। मेरा देवर तो एकदम सेक्सी है, दिखने में मज़ा आता है, देखने में उसको ऐसा लगता है कि खा जाऊं। क्या करूं, खाना तो पड़ेगा ही। इतना सेक्सी देवर और इतनी हॉट भाभी, जब दोनों की जवानी मिलेगी तो कितना मज़ा आएगा। क्या करूं कि इसे अपने जाल में फंसाऊं और इसके साथ वो मज़े कर पाऊं जो मैं अपने पति के साथ नहीं कर पाती। और सोचो, इसके साथ मज़े करने में कितना मज़ा आएगा मुझे। हाय, ये कभी ऊपर मैं कभी नीचे, मैं कभी ऊपर ये कभी नीचे, मज़ा आ जाएगा। चलती हूँ, इसको फंसाऊंगी अपने जाल में। हाँ, ये ठीक है। पता नहीं भाभी को क्या हो गया, 3-4 दिनों से इनका रवैया कुछ बदला बदला सा लग रहा है। बताओ, परसों मुझे कह रही थी कि मेरी बॉडी मसाज कर दो, और कल मुझे कह रही थी कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं। क्या चल रहा है? और आज तो पूरी हद ही पार कर दी है। आज मुझे कह रही है कि मेरी ब्रा के हुक लगा दो। अरे यार, जो काम उन्हें अपने पति से करवाने चाहिए, मतलब मेरे भैया से, वो सब काम वो भला मुझसे क्यों करवा रही हैं? चाहती क्या है भाभी? ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अरे नहीं यार, भाभी तो है मेरी, वो इतनी प्यारी है, मेरा इतना ध्यान रखती है, इतनी केयर करती है मेरी। मेरे को लगता है मैं गलत सोच रहा हूँ उनको लेकर। ऐसी कोई बात होगी नहीं। खराश हो रही, पानी पी लेता हूँ। अभी आप यहाँ, क्या हुआ? कुछ काम था? प्यास लगी? लो पानी पी लो। हाँ देवर जी, प्यास तो लगी है, आप बुझा पाओगे क्या? भाभी क्या, मैं समझा नहीं, कौन सी प्यास की बात कर रही हो? मैं कुछ और प्यास की बात कर रही हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ आज फ्री हो क्या? हाँ भाभी, आज तो मैं फ्री हूँ। असाइनमेंट वगैरह मैंने जमा करवाई दी हैं, दोस्तों से मिलके आ गया हूँ, बस अब रेस्ट करूँगा। अच्छा, तो हम लोग मूवी देखने चले। रोमांटिक मूवी लगी है और रोमांटिक मूवी देखना मुझे बहुत पसंद है। अरे तो भाभी भला मैं क्या करूँगा कबाब में हड्डी बन के? आप भैया के साथ चली जाओ ना। अरे वो भैया कहाँ हैं आपके? वो तो बाहर गए हैं ना दोस्तों से मिलने। अरे हाँ 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 हाँ, बताया था भैया ने, मैं भूल गया, सॉरी। हम लोग चलते हैं, रोमांटिक मूवी है और देखोगे तो क्या पता आपका भी मन नॉटी नॉटी हो जाए देवर जी। भाभी वैसे मुझे पसंद तो है रोमांटिक मूवीज, लेकिन आप और मैं जाएंगे तो हमको सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझेंगे। तो क्या हो गया, समझ नहीं दीजिए। वैसे भी आपकी गर्लफ्रेंड तो है नहीं, तो मैं ही गर्लफ्रेंड बन के चल लेती हूँ। क्या भाभी, आप भी ना मजाक करती रहती हो। भाभी देखो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे को रेस्ट करना है, आप मेरे को आज सोने दो। मैं आपकी थकान मिटा दूं देवर जी, कहो तो एक बार। अरे भाभी आप भी ना, भाभी आप बहुत मजाक करती हो। देखो, इतना मजाक ठीक नहीं है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। क्या गलत होगा? और होगा तो होने दीजिए, किसी ने रोका थोड़ी है। क्या पता गलत होने के चक्कर में मजा आ जाए एक दूसरे को। अरे भाभी, मैं उस वाले गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, गलत ये कह रहा हूँ मैं कि भला कोई गलत ना समझ ले हमें। अरे देवर जी, कौन ही गलत समझेगा, घर में है ही कौन, आप और मैं। सासू माँ जी तो बाहर गई हैं, और रही बात पति देव जी की, वो दोस्तों के साथ, वो तो शाम को आएंगे। तो गलत सही हम थोड़ा कर लेते हैं आपस में। भाभी देखो, मेरा मूवी का प्लान मतलब नहीं है भाभी, मैं नहीं जा पाऊंगा, सॉरी। आप अकेले चली जाइए, आप भैया से बात कर लो, आप किसी और दिन का प्लान बना लो। अच्छा ठीक है, मत जाइए, हमेशा नहीं जाना नहीं जाना। चलिए मैं यहाँ से। भाभी क्या हो गया है भाभी को? ऐसे ऐसे छूती रहती है मुझे, पूरी बॉडी एकदम गर्म सी हो जाती है। क्या हो रहा है ये? भाभी का छूना कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। ठंडा पानी पीऊं। अरे यार, मैं तो थक गई। मेरा देवर पागल वागल है क्या? इतने प्यार से समझा रही हूँ कि मूवी देखने चलते हैं, मना कर दिया। कह रही हूँ कि कुछ काम करते हैं, तब भी मना कर दिया। कैसे मनाऊँ उसे? और एक मेरे पति देव जी हैं, हमेशा तो बाहर रहते हैं और घर पे आते हैं कभी कभी।
उसमें भी वो अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं। और जब मैं कहती हूँ बेबी हमारा मन कर रहा है कुछ करने का, तो उन्हें नींद आने लगती है। कहीं उनका मूड ख़राब होता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं परेशान हूँ। भाई मैं सुन के पागल हो गई हूँ, मैं अपनी जवानी क्यों वेस्ट करूँ। वो तो कुछ कर नहीं रहे, अब मुझे ही करना पड़ेगा, वो भी अपने नॉटी तेवर के साथ। भाई बहुत भोला है, बहुत सेक्सी है, मन करता है उसको खा जाऊं। बस एक बार मिल जाए, पूरा तन बदन खुश हो जाएगा मेरा। मन कर रहा है अब तो जाके उसके साथ वो सब कर लूं, लेकिन उसको मनाऊं कैसे, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, सीधा जाके बोल देती हूँ, देवर जी मुझे वो सब करने का मन है, एक बार कर लीजिए, और बाद में आपका भी मन करे तो आप बार बार कर सकते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। जाती हूँ और खुला ऑफर देती हूँ उनको। देवर जी जी भाभी। क्या कर रहे हैं आप? भाभी गेम खेल रहा हूँ। गेम खेल रहे हैं? जरा हमारे साथ भी गेम खेल लीजिए। क्या ये ऑनलाइन गेम में लगे रहते हैं, थोड़ा घर में भी गेम हो जाए। अरे भाभी इतना इम्पोर्टेंट गेम चल रहा था मेरा, आपने बंद कर दिया। अच्छा आपके लिए गेम इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं हूँ क्या? नहीं भाभी आप तो वही इम्पोर्टेंट, आप मेरी भाभी हो, इतनी प्यारी भाभी हो। मैं तो कहता हूँ हर देवर के पास ऐसी भाभी होनी चाहिए। अब देखो ना आप मेरा कितना ध्यान रखती हो, मेरी कितनी केयर करती हो। हाँ ये तो है, लेकिन देवर जी आप मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते और ना ही आप मेरी बिल्कुल केयर करते हैं। कैसे बातें कर रही हो, मैं तो आपका ध्यान भी रखता हूँ, केयर भी करता हूँ। कहाँ करते हैं, मुझे तो नहीं दिखता। मैंने बोला कि मूवी देखने चलते हैं, आपने मना कर दिया। मैंने कहा कि कहीं घूमने चलते हैं, तो आपने मना कर दिया। मैं कुछ काम कराती हूँ तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। क्या हो गया है आपको? भाभी हूँ, भाभी का तो फर्ज होता है ना कि काम करवाने का। भाभी आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर हम दोनों ऐसे बाहर जाएंगे तो हम लोगों को सब गलत ही समझेंगे। तो समझने दीजिए ना, गलत सही से क्या फर्क पड़ता है। हम इंजॉय कर रहे हैं ना, तुम इंजॉय करो मेरे साथ, मैं इंजॉय करूंगी आपके साथ, बस। चलिए ठीक है भाभी, अगर आप ऐसी बात कर रही हैं तो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं लैपटॉप पे मूवी लगा लेता हूँ बढ़िया सी, वो देख लेते हैं हम बैठ के। नहीं देवर जी मेरा मूड नहीं है मूवी देखने का, मेरा मूड तो रोमांस करने का है, तो थोड़ा रोमांस कर ले। भाभी आप क्या कह रही हो, मैं कुछ समझा नहीं। अरे देवर जी अब आपसे क्या ही छुपाऊं, आपको तो पता है आपके भैया तो हमेशा बिजी रहते हैं, मेरे लिए टाइम ही नहीं है उनके पास। आते हैं घर पे तो दोस्तों के साथ मीटिंग्स में बिजी इधर ही उधर रहते हैं, और बचा कुचा टाइम आपके साथ बिता देते हैं। और मैं कहती हूँ बेबी आज रोमांस करने का मन कर रहा है, तो वो थक जाते हैं। तुम्हें पता है मैं अच्छे से मेकअप करती हूँ, सजती हूँ, संवरती हूँ, ताकि मेरे पति मुझ पर थोड़ा सा ध्यान दे। लेकिन आपके भैया को तो नींद आ जाती है। तो आप खुद बताइए, अब जो ज़रूरत आपके भैया पूरी नहीं कर पा रहे, अब वो तो आपको ही पूरी करनी पड़ेगी ना, वरना मैं बाहर मुंह मारूंगी तो घर की बेइज्जती होगी, आपकी बेइज्जती होगी कि उसकी भाभी कैसी है। तो मैं चाहती हूँ कि घर की बात घर में रहे और हम दोनों वो सब करें जो मैं आपके भैया के साथ करना चाहती हूँ। तो बस देवर जी एक बार करते हैं ना, और मैं बता रही हूँ आपको पूरा मज़ा आएगा। अच्छे से देखिए, ऊपर से नीचे भरी भरी भाभी मिल रही है आपको। एक बार देवर जी मज़ा दे दीजिए ना प्लीज़। बस करो भाभी, आपको शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करते हुए? अरे आपने समझ के रखा है मुझे, मैं आपको कितना अच्छा समझता था कि आप मेरी भाभी हो, मेरा ध्यान रखती हो। अरे माँ की तरह मानता हूँ आपको, और आप क्या कर रही हो ये सब? शर्म आती है मुझे आप जैसी औरत को भाभी कहते हुए। अरे मानता हूँ कि भैया आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है हमारे लिए तो कमा रहे हैं ना वो, अगर हमारे लिए कमाएंगे नहीं तो हम तो रोड पर आ जाएंगे ना। इतने महंगे महंगे आपकी ज्वेलरी बनती है, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ पहनती हो, पैसा तो उन्हीं की वजह से आ रहा है ना। अगर वो नहीं कमाएंगे तो क्या पहन पाओगी? हद करती है बात। देवर जी मैं अरे बस करो, देवर जी मैं इतना अच्छा समझता था और क्या निकली आप। अगर ये सब भैया को पता चलेगा क्या बीतेगी उनके दिल पे, कैसा लगेगा उन्हें कि उनकी बीवी पीठ पीछे उन्हीं के घर में उनके छोटे भाई के साथ ये सब रंगरलियां बनाने की सोच रही है। नहीं देवर जी आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। भाभी अब सुनने सुनाने को रह ही क्या गया है, ये बताइए ना पहले मुझे। अरे जो आपको बोलना था, जो आपको कहना था, वो तो आप कह चुकी हैं। वो तो शुक्र है कि मेरे को आपकी समझ में आ गई सारी हरकतें, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। अरे आप मेरे भैया को धोखा दे रही हो, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके लिए कितना लॉयल है। अरे हर जगह तारीफ करते फिरते हैं आपकी कि मेरी बीवी इतनी अच्छी है, मेरा अच्छे से ध्यान रखती है, सपोर्ट करती है मुझे, केयरिंग है। एक काम करता हूँ,
भैया को फ़ोन करके सब कुछ बता देता हूँ। अरे नहीं नहीं देवर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा कि पति तो बाहर रहते हैं, क्यों ना सब कुछ अपने देवर के ही साथ कर लूँ। मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे कि मेरे मन में ये ख्याल आया। देवर जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने भैया को कुछ भी मत बताना, वरना वो मुझे तलाक दे देंगे और घर से बाहर निकाल देंगे। मैं कहाँ जाऊँगी देवर जी, मैं कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है कि मैंने जो गलती की है वो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन एक चांस दे दीजिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। ठीक है भाभी, मैं आपको एक मौका और देता हूँ। मैं नहीं बताऊँगा भैया को इस कुछ बारे में। अगर उन्हें पता चलेगा तो क्या बीतेगी उनके दिल के ऊपर कि उनकी बीवी पीठ पीछे ये सब कर रही है। लेकिन भाभी, आगे से ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। आप मेरी भाभी हो और मैं आपको अपनी माँ की तरह मानता हूँ। तो ये सब जो आपके मन में चल रहा है ना ख्याल, ये सब निकाल दो। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। थैंक यू सो मच देवर जी कि आपने मेरी बात सुन ली और आप अपने भैया को कुछ भी नहीं बताओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हो गया मुझे, क्या चल रहा था मेरे मन में? पति घर पे नहीं रहते तो देवर के साथ ही वो सब कर लेती हूँ। छी, कितनी सोच घटिया है मेरी, क्या करने जा रही थी। शुक्र है टाइम रहती ही मेरे देवर ने मुझे समझा दिया कि ये सब गलत है और मेरे समझ में भी आ गया। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती और घर से भी जाती। माँ बाप तो मुझे कभी माफ़ नहीं करते, जो अपने पति की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी। पूरे समाज में मेरी बेइज्जती होती, मैं कैसे रहती। बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं इस गलती को करने से बच गई।